बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जल्दी आने वाला है और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन बिहार के लोगों में सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन? नीतीश कुमार और यहाँ के लिए हमारे नंदोई बाबू ठीक। दारू बंद हो गया, हर तरफ तो बस दारू के पीछे लगा हुआ है, क्राइम बढ़ा हुआ है। दारू बंद होने से क्राइम बढ़ा हुआ है, खुलने से नहीं बढ़ता। पुलिस प्रशासन के मिली भगत से हर जगह बिक रहा है। अरे हम तो चाहते हैं तेजस्वी यादव की सरकार आए। दारू बंद है, प्रशासन की कमाई हो रही है, घर घर दारू बिक रही है, सरकार क्या नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उन 5 नेताओं के बारे में बात करेंगे जो बिहार के अगले सीएम के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। सीएम बनने के रेस में 5वां सबसे बड़ा नाम आता है चिराग पासवान। राजनीति में जब भी दलित नेता की बात होती है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन उनके उपरांत उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी का नाम आ रहा है। बिहार की राजनीति में चमकने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम बनने के रेस में चौथा सबसे बड़ा नाम आता है बीजेपी के सम्राट चौधरी का, जो बिहार के भी करेंटली डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। बिहार की राजनीति के नए सम्राट पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद, सामान्य कार्यकर्ता से डिप्टी सीएम तक का सफर। अगर बिहार में बीजेपी का बहुमत अन्य पार्टियों से ज्यादा रहता है तो बीजेपी इस बार एक्सपेरिमेंट कर सकती है और सम्राट चौधरी को सीएम पद के लिए दावेदार खड़ा कर सकती है, जो अग्रेसिव और वोकल लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये इस पर डिपेंड करेगा कि बिहार में बीजेपी इस बार कैसा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि जितनी बार भी बीजेपी का गवर्नमेंट बिहार में बना है वो गठबंधन के साथ ही रहा है। सीएम बनने के रेस में तीसरा सबसे बड़ा नाम है प्रशांत किशोर जी का, जो इस बार अपनी नई पार्टी जन सुराज के साथ मैदान जंग में उतरेंगे। एक यात्रा, लाखों लोग और एक लक्ष्य, बिहार की खुशहाली का जन सुराज यात्रा। जन सुराज, जनता का अच्छा शासन। उम्मीदों की एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लाखों दिलों में तय हो रही है। ये यात्रा है आम आदमी की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, शोषितों और वंचितों की। प्रशांत किशोर एक फेमस पॉलिटिकल मास्टरमाइंड, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं जो पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों के साथ काम कर चुके हैं। जन सुराज पार्टी के जरिए वो डायरेक्टली लोगों से मिल रहे हैं और उनकी परेशानी को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वो बड़े बड़े पॉलिटिकल मशीनरी के सामने टिक पाएंगे? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर। सीएम बनने के रेस में दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है आरजेडी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जी का, जो बिहार में यूथ के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव फेस हैं। गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना। बिहार का सबसे बड़ा ट्रेडिशनल सपोर्ट ग्रुप मुस्लिम्स एंड यादव उनके साथ हैं, जो उनको इलेक्शन में एक एज प्रदान कर सकते हैं। 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा दिया गया 10 लाख नौकरियों का वादा काफी पॉपुलर रहा था। इस बार वे सीएम बन पाएंगे या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि बिहार की जनता उन्हें कैसे देखती है। सीएम बनने के रेस में सबसे बड़ा और पहला नाम आता है बिहार के मल्टी टर्म सीएम और सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध नीतीश कुमार जी का। देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। पॉलिटिक्स का बात हो और नीतीश कुमार जी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बिहार पॉलिटिक्स के पावर गेम का एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा चर्चा के पात्र बने रहते हैं। नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल कैरियर इस पर डिपेंड करेगा कि बिहार की जनता क्या उन्हें आगे सीएम बनना देखना चाहती है या वे एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बन चुके हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो बिहार की जनता उनसे उब गई है और कोई नया सीएम कैंडिडेट देखना चाहती है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि
बिहार का अगला सीएम पद का दावेदार कौन हो सकता है।